उम्मीद जिंदा रख मेरे लाला, आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, पूरी हमारी आर्मी स्टडी टीम की ओर से जितने भी हमारे टीए के जवान हैं जिनका एग्जाम 18 जनवरी को होना है, उनको भाई उनके एग्जाम के लिए बहुत सारी मेरे प्यारे भाई शुभकामनाएं। और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो और इसी भर्ती में मेरे प्यारे भाई आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके अलावा जिनका टीए का एग्जाम नहीं है, आने वाली आर्मी भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को भी अपने इन बड़े या छोटे भाइयों के लिए भगवान से प्रार्थना करना है कि इनका पेपर अच्छा हो और इसी भर्ती में इनका सिलेक्शन हो जाए, वरना ये आर्मी अग्निवीर वाली भर्ती में भी टक्कर देंगे भाई। ठीक है मेरे जवान। चलिए, बाकी पेपर आपका अच्छा होगा क्योंकि आप सभी ने आर्मी स्टडी के साथ इतने दिन जो मेहनत की है, और मेहनत का जो परिणाम है वो हमेशा मेरे प्यारे भाई अच्छा मिलता है, ध्यान रखना है। आज हम इस टाइम मेरे प्यारे भाई आपको पेपर करवाते हैं, लेकिन आज हम स्पेशली मेरे प्यारे भाई जिनका आर्मी का एग्जाम है 18 जनवरी को, उनको एग्जाम के लिए शुभकामनाएं और टिप्स देने के लिए आए हैं कि उनको पेपर मेरे प्यारे भाई कैसे करके आना है, तुक्का लगाना है या नहीं, क्योंकि पिछले बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो यहां तुक्का आप लगा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार नेगेटिव मार्किंग है, वो भी अच्छे लेवल की है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आपकी ये छोटी छोटी गलतियां ही मेरे प्यारे भाई आपको मेरिट के बाहर करती है, तो हमें उन गलतियों को मेरे प्यारे भाई दोहराना नहीं है। ठीक है मेरे जवान। और बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, फोड़ कर आओ पेपर को मेरे प्यारे भाई। उम्मीद है आप तैयार हो गए एकदम पूरे जोश के साथ मेरे प्यारे भाई। भले ही थोड़ा डर जरूर लग रहा होगा क्योंकि इम्तिहान बड़ा है मेरे प्यारे भाई, हमारी जिंदगी का एग्जाम है भाई साहब। लाइफ सेट हो जाएगी अगर सिलेक्शन हो गया तो, बाकी घबराना बिल्कुल नहीं है। पेपर आपका वाकई में बहुत अच्छा होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। वो टीए का ऑफलाइन पेपर है तो उतना डिफिकल्ट भी नहीं पूछा जाता है। बाकी जिनका टीए का एग्जाम नहीं है वो अपनी मेरे प्यारे भाई स्टडी करो, जिनका एग्जाम है वो मेरा इस वीडियो को देखो अच्छे से। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मेरे प्यारे भाई इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। इसके अलावा आपको एग्जाम सेंटर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि जिन जवानों के एग्जाम सेंटर बहुत दूर है वो बच्चे कल या परसों मेरे प्यारे भाई अपने घर से रवाना हो जाएंगे। तो ये वीडियो मेरे प्यारे भाई आज ही आपको कंप्लीट जो एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आज ही देना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बाद में आप कोई ट्रेन में रहेगा, कोई सेंटर पहुंच जाएगा तो प्रॉपर वो वीडियो वगैरह नहीं देख पाता है। चलिए मेरे प्यारे भाई, और देखिए ऐसी वर्दी मेरे प्यारे भाई परमानेंट भर्ती है, ये ध्यान रखना, ऐसी वतन वाली वर्दी है वो आपको इस टीए के अंदर मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, जरूर मेरे प्यारे भाई आपका सिलेक्शन है वो इसके अंदर होगा। सबसे पहले देखिए हम बात कर लेते हैं कि आपको एग्जाम सेंटर क्या क्या लेके जाना है। ये एडमिट कार्ड है मेरे प्यारे भाई, इसी प्रकार का आपको आपके यूनिट के द्वारा एडमिट कार्ड है वो मिला होगा मेरे प्यारे भाई। तो इसके अंदर एडमिट कार्ड में ही ध्यान रखना कंप्लीट जानकारी है वो आपको दी गई है कि आपको पेपर के समय कौन कौन से दस्तावेज लेके आना है। वो दस्तावेज यहां नहीं लेके जाना है जो आप फिजिकल के वक्त लेके गए थे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहां देखिए मेरे प्यारे भाई इन्होंने क्लियर लिखा है, उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। आधार कार्ड ओरिजिनल आपको लेके जाना है मेरे प्यारे भाई। यहां देखिए आप लिखे गए हैं मेरे प्यारे भाई, ये इंग्लिश में है तो हमारे आर्मी वाले बच्चों को थोड़ी नफरत होती है इंग्लिश से, तो मैंने इसको हिंदी में यहां लिख लिया है। इसके अलावा आपको एक काला बॉल पेन, आप काला ले जा सकते हैं, ब्लैक या ब्लू भी ले जा सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो बॉल पेन लेके जाना है। जेल पेन नहीं लेके जाना है क्योंकि आपको वहां ओमार शीट मिलेगी और जेल पेन से आप भरोगे तो छिद्र है वो आर पार निकल जाएगा, इसलिए बॉल ब्लू पेन है या काला पेन है वो आपको ले जाना है। ठीक है भाई, एकदम सर क्लियर है। इसके अलावा ध्यान रखना आजकल
मैं देखता हूं मेरे प्यारे भाई बहुत सारे दलाल है जो आपको झांसा देते हैं कि भाई आप कोई छोटी सी ब्लूटूथ आती है कि कान में डाल के ले जाओ और हम बाहर से आपका पेपर करवा देंगे, 2-2.5 लाख रुपए है वो आपके लगेंगे। बहुत सारे बच्चे झांसे में आ जाते हैं। ऐसे काम, गलत काम बिल्कुल नहीं करना है। दलाली कदे नहीं चलती। आपको सेना के अंदर केवल आपकी मेहनत मेरे प्यारे भाई भर्ती करवा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर अंदर गए और पकड़े गए तो मेरे प्यारे भाई 420 के केस में ध्यान रखना जेल हो जाएगी, भविष्य फ्यूचर है वो खराब हो जाएगा। मेहनत आपने अच्छी की है, पेपर उन्हीं में से पूछा जाएगा जो आपने पढ़ा है और बहुत अच्छा आपका पेपर होगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। पेपर होने के बाद आप खुद कहोगे सर मजा आ गया पेपर देके। ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए देखो, कैलकुलेटर है, मोबाइल फोन है, इन सामग्री का उपयोग है वो बिल्कुल वर्जित है मेरे प्यारे भाई। मोबाइल आपको साथ ले जाना है, अपने बैग में रख देना, वहां आर्मी वाले आपको बैग वगैरह है वो बाहर रखवा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पेपर देने बैठ रहे हैं उस समय आपके पास मोबाइल हो, ब्लूटूथ हो, या जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉच वगैरह आती है, उस टाइप का कुछ भी आपके पास नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। परीक्षा केंद्र पर देर से प्रवेश की अनुमति नहीं है। देखो यहां इन्होंने टाइमिंग भी लिखा हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ है आपका कि 18 जनवरी 2026 को आपका डेट ऑफ एग्जाम और आगे टाइम लिखा है 7 AM। तो आप 7 AM है तो 1 घंटे पहले ही पहुंच जाना, अपने सेंटर के सामने जाके बैठ जाना भाई। इसलिए समय से पहुंचना है। अगर आप लेट पहुंचे तो आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि एग्जाम सेंटर भी इतने इतने दूर है मेरे प्यारे भाई। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब पूरे पूरे दिन सफर करना होगा तब वो सेंटर पहुंचेंगे। तो आप समय से ही मेरे प्यारे भाई निकल जाना, भले ही एक दिन पहले आप वहां जाके आराम से रूम वगैरह लेके रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि आपको क्या क्या लेके जाना है। आपका एडमिट कार्ड ओरिजिनल और आपका आधार कार्ड आपको लेके जाना है। ठीक है। आपको ऐसा लगे कि सर मेरे आधार कार्ड में नाम वगैरह में कहीं इश्यू है तो आप 10th की मार्कशीट ले जा सकते हैं, वेरीफाई के लिए आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, जिससे आपकी पहचान हो सके। बाकी आर्मी वाले आपकी पहचान आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका मेडिकल किया है तो आपके शरीर के निशान वगैरह उनके पास है। उसके माध्यम से भी अगर उन्हें कोई डाउट लगे तो वो चेक कर सकते हैं बच्चे को आराम से। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब देखिए, अब सर हमारे पेपर का एग्जाम पैटर्न ये आप सभी जवानों को पता है, आर्मी जीडी, ट्रेडमैन और कलरक का ये आपका एग्जाम पैटर्न मेरे प्यारे भाई रहने वाला है। समय आपको भरपूर मिलेगा, 2 घंटे का आराम से पेपर को करना भाई, आराम आराम से करना है, जल्दीबाजी कतई नहीं कि हमें रिकॉर्ड बनाना है 30 मिनट में पेपर करके, ना भाई। जो बच्चा 2 घंटे में करेगा, जो 40 मिनट में करेगा, जिसके नंबर ज्यादा अच्छे बनेंगे, ज्यादा प्रश्न सही होंगे, सेलेक्ट उसी को किया जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है। सर नेगेटिव मार्किंग है क्या? बिल्कुल है नेगेटिव मार्किंग, ये आपके नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। देखो यहां लिखा हुआ है ईच करेक्ट आंसर, यानी आप सही प्रश्न करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, और ईच इनकरेक्ट आंसर अगर आप गलत करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा भाई, याद रखना। और सर हमें कोई प्रश्न भगवान ना करे लेकिन फिर भी ना आए तो अगर उसे आप छोड़ के आते हैं तो उसका मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना, कोई आपका उसका ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग में कट होगा, नहीं होगा। अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे मेरे प्यारे भाई आपने आपने मेरे प्यारे भाई 2 क्वेश्चन है, वो ईश्वर ना करे आप रोंग करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सभी बच्चे हैं वो पेपर के अंदर 50 में से 50 या 48 लगा के आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गलत भी हो जाते हैं। जैसे आपने 2 क्वेश्चन रॉन्ग किए मेरे प्यारे भाई, यानी आपने 2 क्वेश्चन गलत किए, और इन 2 का नंबर कितना हुआ भाई? 4 नंबर हो गया, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का है। तो फिर आपने जो 1 क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई जो राइट किया है, यानी जो आपने सही किया है, उसके भी नंबर आपको कितने मिले थे? सही किए उसके 2 नंबर मिले हैं, और जो आपने 2 गलत किए 4 नंबर वो हो गए। तो जो सही किया वो भी आपका गलत माना जाएगा, यानी कुल मिला के आपके कितने नंबर कट हो जाएंगे भाई? 2 प्रश्न तो वो, एक जो सही किया है, 3 प्रश्न, यानी 6 नंबर मेरे प्यारे भाई आपके चले जाएंगे। तो यहां ज्यादा तुक्केबाजी पेपर में नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, इस बात का ध्यान रखना है। तुक्केबाजी सर हमें किस प्रश्न पे करना है वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे चलिए मेरे प्यारे जवान।
आगे अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु मेरे प्यारे भाई। देखिए, आपके एडमिट कार्ड के पीछे या ओमार शीट के पीछे भी देखिए इस प्रकार का दिशा निर्देश, जो आपका पेपर आएगा उसका फ्रंट पेज पर भी इस प्रकार के दिशा निर्देश है वो लिखे रहेंगे कि ओमार शीट को कैसे भरना है। और मैं बहुत दिनों से आपको कह रहा हूं कि आप मार्केट से 5-10 ओमार शीट की फोटोकॉपी निकलवा लो और घर पे प्रैक्टिस करो मेरे प्यारे भाई, क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी होगी तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा मेरे प्यारे भाई। देखो, इन्होंने यहां लिखा है कि इस उत्तर पत्रक में केवल एक प्रति है। उचित वृत्त को काला करने के लिए आप काले बॉल पेन का प्रयोग करें मेरे प्यारे भाई, यानी आप जो ब्लैक पेन होता है बॉल पेन वो ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा गोला पूरी तरह काला करें। आपको ये जो गोला दिख रहा है ये पूरी तरह से काला करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक गोला गहरा करें, जैसा नीचे दिखाया गया। इन्होंने यहाँ स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाया है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि एक प्रश्न के 4 ऑप्शन है और उनमें से जल्दीबाजी में उनको ऐसा लगता है कि यार ए ऑप्शन होगा, और फिर टाइम उनके पास बचा है तो वो पेपर को वापस देखते हैं, प्रश्नों को देखते हैं, फिर उनके माइंड में आता है कि यार ये गलत हो गया मेरा, मैंने यहाँ ए गलत कर दिया, इसका ए नहीं डी होगा। फिर वो क्या करता है, डी को भी मेरे प्यारे भाई ब्लैक कर देता है, तो वो प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा, वो सही नहीं माना जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लो एक ऑप्शन इस प्रकार का है, एक ऑप्शन इस प्रकार का है, एक को तो एकदम सही ब्लैंक भर देंगे, एक में इस प्रकार का क्रॉस कर देते हैं कि यार गलत हो गया, ये नहीं करना, वो भी आपका गलत माना जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि गोल चक्कर में ऐसे टिक लगाते हैं कि यार हम पूरे पहले पेपर कर लेते हैं, उसके बाद पहले हल्के हल्के टिक लगा देते हैं, बाद में टाइम मिलेगा आराम से बैठ के गोल चक्कर लगाते रहेंगे। वो फिर भूल जाते हैं जल्दीबाजी के अंदर, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहता है, तो वो प्रश्न भी आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। सही कौन सा माना जाएगा, इस प्रकार वाला देखिए, जिसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से जो आपको ठीक लगा उसने पूरी तरह से आपने गोला भरा है तो केवल वही आपका सही माना जाएगा। आपने अगर आधा अधूरा भरा, आपने ऐसे टिक लगा दिया, या आपने 2 भर दिए मेरे प्यारे भाई गोले, तो याद रखना वो प्रश्न आपका रिजेक्ट हो जाएगा, गलत माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा देखो इन्होंने लिखा है, एक बार चिन्हित उत्तर बदला नहीं जा सकता। एक बार अगर आपने गोल चक्कर कर दिया, फिर आपको पता चला और आप थूक लगा के इसको मिटा रहे हैं, या आप रबड़ के माध्यम से उसको मिटा रहे हैं कि हाँ हम अब दूसरा वाला भर देंगे, नहीं मेरे प्यारे भाई, वो आपका प्रश्न गलत माना जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, उत्तर पत्रक पर गलत निशान या व्हाइटनर का उपयोग ना करें। देखिए इन्होंने भी लिखा है ये बात कि आप थूक ना लगाए मेरे प्यारे भाई, है ना, इन्होंने व्हाइटनर का उपयोग ना करें ऐसे लिखा है। ऐसे निशान स्कैनर द्वारा गलत पढ़े जा सकते हैं, क्योंकि आपकी ओमार शीट है वो हो सकता है, ये आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम है तो ऑनलाइन स्कैन करवाए मेरे प्यारे भाई, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आएगा, और यहां पर भी लिखा है कि लाला नेगेटिव मार्किंग आपकी है। ठीक है, परीक्षा समाप्ति पर अभ्यर्थी को ओमार पत्रक की मूल जो ओमार शीट है वो मेरे प्यारे भाई सामने जो फौजी साहब खड़े हैं उनको दे के आना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हाँ ओमार शीट जल्दीबाजी में डाल के ले आए, नहीं, दे के आना है। और इसके अलावा इन्होंने लिखा है, ठीक है, पेन आपको लेके जाना है, और ठीक है, परीक्षा के दौरान अपना प्रवेश पत्र और पहचान पत्र है वो पास रखे। बिल्कुल रखेंगे सर। परीक्षा क्षेत्र में अनुशासन और शांति बनाए रखना है, तो आप आर्मी के जवान हो, डिसिप्लिन आपकी रगों के अंदर होना चाहिए। किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, प्रतिरूपण या अनियमितता पर स्थायी अयोग्यता लागू होगी, मतलब मकरागिरी नहीं करना है, कुल मिला के बात यह है। ठीक है भाई, अपने आप को साबित करना है कि हम बिल्कुल लायक है देश की सेवा के लिए, फौजी बनने के लिए, तो वो डिसिप्लिन आपके अंदर दिखना चाहिए। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो मेरे प्यारे भाई, ठीक है, मैंने इतनी सारी चीजें बता दी, अब फाइनल हम बात करते हैं कि तुक्का कैसे मारना है। क्योंकि तुक्का, पहली बात तो ये कि तुक्के ज्यादा नहीं मारने हैं, पहले आपको क्या करना है, जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उनको करना है। अब देखो हमारे टाइम के अंदर, क्योंकि आपके गुरुदेव ने भी 2 बार टीए के फिजिकल मारे, हम मेडिकल अनफिट हो गए, लेकिन हमारे दोस्त तो फिट हुए थे।
वहां एक दोस्त ने गलती की थी और उसका मेरे प्यारे भाई नुकसान आज भी वो भुगत रहा है, अन्यथा आज वो टीए के अंदर होता, 10 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाती। उसने क्या किए देखो मेरे प्यारे भाई, जैसे एक प्रश्न के ये 4 ऑप्शन होते हैं ना, अब उसका एक प्रश्न था, उसकी जिंदगी को ले डूबा जल्दीबाजी के चक्कर में। कई बार क्या होता है, जैसे प्रश्न आया आपके सामने और 1 नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न, 4 नंबर क्वेश्चन। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, आपने राइट कर दिया, ठीक है भाई। दूसरा प्रश्न आपने राइट कर दिया। भगवान ना करे तीसरा प्रश्न आपको नहीं आ रहा है या आपको आ रहा है, बिल्कुल आएगा भाई। लेकिन तीसरा जो प्रश्न है उसका मान लो आंसर है वो सी, ठीक है। एग्जाम के अंदर क्या होता है कि थोड़ा प्रेशर रहता है, बच्चा टेंशन में रहता है कि होगा या नहीं होगा। वो जल्दीबाजी में क्या करता है कि जैसे तीसरे प्रश्न का आंसर सी है और वो जल्दीबाजी में चौथे नंबर के जो ऑप्शन है उसके अंदर उसको सी के अंदर भर देता है और फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि यार मैंने तो ये गलत कर दिया। फिर वो दोनों ऑप्शन भरने का प्रयास करता है, ऊपर वाले को सुधारता है या ऐसे गलत करता है या थूक लगा के मिटाता है। लेकिन ये प्रश्न फिर ध्यान रखना हमारी लाइफ को इधर से उधर कर देता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि भाई 2 घंटे का टाइम मिलेगा, पेपर एकदम आसान आएगा। तो पहले प्रश्न को पढ़ा, आपको प्रश्न आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ओमार शीट में चेक करना है कि ये पहला ऑप्शन, ये पहला प्रश्न, इसके 4 ऑप्शन और इसका आंसर अगर बी सही है तो मैं केवल बी को ही ब्लैंक कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जल्दीबाजी में दूसरे प्रश्न का जो ऑप्शन है उसको ब्लैंक कर रहा हूं। ये छोटी छोटी गलतियां बच्चे करके आते हैं और मैं कितना ही आपको गाइड कर दूं, पेपर देने के बाद कुछ ऐसे बच्चे आएंगे कि सर मैंने तो 4 ऑप्शन थे और मैंने जल्दीबाजी के अंदर है वो उसके दोनों ऑप्शन ठीक कर दिए, मुझे बाद में पता चला। क्या मेरे उसके नेगेटिव मार्किंग कटेंगे, क्या मेरा वो प्रश्न रिजेक्ट होगा, क्या उसका मुझे नंबर मिलेगा? ये हर साल की घटनाएं घटित होती है, तभी मैं आपको बता रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई, हाँ, उम्मीद है आप सभी इसको समझ गए होंगे और अच्छे से मेरे प्यारे भाई ओमार शीट को भरना है और पहले आपको प्रश्न वो करना है जो आपको आ रहे हैं। क्लियर है? जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उस प्रश्न को मेरे प्यारे भाई छोड़ देना है और जिस प्रश्न को हम छोड़ते हैं ना, फिर अगले प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं, उसी का आंसर हम ऊपर वाले या नीचे वाले में लगाते हैं। इसका ध्यान रखना, वो जल्दीबाजी में हो जाता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। क्योंकि यहां नेगेटिव मार्किंग है तो पहले जो आ रहे हैं उनको करना है। जैसे मान लो 50 के 50 प्रश्न है, 50 में से मान लो आपको 42 या 45 क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे हैं। उसके बाद बचे कितने प्रश्न भाई? 5 प्रश्न बचे। उसके बाद 5 प्रश्न बचे। अब 5 में से लाडले 2 क्वेश्चन मान लो ऐसे हैं जिनको जिंदगी में कभी आपने देखा ही नहीं, क्योंकि 1-2 प्रश्न ऐसा होता है जो एग्जामिनर पता नहीं कहीं से कैसा भी उठा के डाल देता है। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई जिनमें आपको 2 ऑप्शन के बारे में पता है कि यार ये 2 ऑप्शन तो 100% नहीं हो सकते, इन 2 में से 100% या तो सी होगा या बी होगा। ऐसे अगर आप पहचान कर पा रहे हैं तो आप उस प्रश्न पे रिस्क ले सकते हैं, यानी तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रश्न आया कि सर इस प्रश्न के बारे में हमने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, इसके चारों ऑप्शनों की जानकारी मुझे तो पता ही नहीं है, और फिर मैं आंख बंद करके तुक्का लगा रहा हूं, वो तुक्का कभी ध्यान रखना सही नहीं होगा। आपने जो सही किया है उसके नंबर भी वो खा जाएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं। जैसे प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, और इसके 4 ऑप्शन है, ठीक है जी। अब आप यहां 4 में से मान लो, ये प्रश्न तो मुझे पता है आपको आ रहा है, यहां आप लोग सही बता रहे हैं इसका आंसर, लेकिन ईश्वर ना करे 1-2 प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो मेरे प्यारे भाई आपके लिए बिल्कुल नए हो सकते हैं और उसमें आपको चारों ऑप्शनों की जानकारी नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई आप वादा करो कि उस प्रश्न को हम नहीं करके आएंगे, उसको छोड़ के आ जाना। वो प्रश्न छोड़ के आओगे तभी आपकी जिंदगी बनेगी। अगर तुक्का लगा के आए तो जो सही किया है
उसको भी वो खा जाएगा मेरे प्यारे भाई। और जिसके बारे में आपको पता है कि सर ये दो ऑप्शन तो 100% नहीं हो सकते और इन दो में से एक ऑप्शन है वो हो सकता है, तो मेरे प्यारे भाई फिर आप अपने इष्ट देव भगवान को याद करना और जो आपका दिल करे मेरे प्यारे भाई उस पर आप तुक्का लगे देना। वो तुक्का आपका ये होता है कि 50% से ज्यादा संभावना है कि वो सही हो जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? लेकिन चारों ऑप्शनों के बारे में ही अगर आपको नहीं जानकारी है और तुक्का लगाओगे तो इतना अच्छे लक या इतने अच्छे दिन नहीं है हमारे कि हमारा मेरे प्यारे भाई वो तुक्का ठीक होगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो यहां पर कौन सा आंसर होगा? अब देखिए यहां पर भी कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, है ना। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग था मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। 1857 की क्रांति जिसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी मेरे प्यारे भाई, मंगल पांडे का संबंध इसी क्रांति से है। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, सिपाही विद्रोह कहा जाता है। मंगल पांडे ने ही इस क्रांति को चिंगारी लगाई थी मेरे प्यारे भाई, जिसको बैरकपुर छावनी में फांसी की सजा दी गई। मंगल पांडे जिसका संबंध 34वीं इन्फेंट्री बटालियन से था और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये जो लॉर्ड विलियम बेटिंग है ना, ये है भारत का पहला गवर्नर जनरल। ये वॉरेन हेस्टिंग्स है ना, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। और ये लॉर्ड माउंटबेटन है ना, ये स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपका किसी का कोई डाउट हो तो मुझे आप लोग पूछो। पेपर मेरे प्यारे भाई जैसे ही आपका 18 तारीख को हो जाए, जैसे ही 18 जनवरी को आपका पेपर हो जाए, हमारे मेरे प्यारे भाई इन व्हाट्सएप नंबर पे आपको पेपर भेजना है। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं और यूट्यूब पर भी मैं देखता हूं कि टीए की मेरिट इतनी जाएगी इतनी जाएगी, अभी पेपर भी नहीं हुआ, पता नहीं वो मेरिट कैसे बताते हैं, है ना मेरे प्यारे भाई। आप लोग भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कॉल करते हैं कि सर आप मेरिट पे वीडियो बनाओ। भाई पेपर का लेवल क्या है, कितनी आपकी वैकेंसी है जोन में, कितने बच्चे एग्जाम देने बैठेंगे, उसके बाद ही तो मेरिट बताएंगे ना, ऐसे कैसे बताएं भाई, हम कोई भगवान थोड़ी है। चलिए, तो आप लोग अपना पेपर जैसे ही हो जाए हमारे इन व्हाट्सएप नंबर पे भेजोगे, फिर हम शाम को मेरे प्यारे भाई इसी टाइम 7:50 पे जो पेपर होता है उस कंप्लीट पेपर का हम एनालिसिस करवाएंगे, जिसके माध्यम से हमें भी पता चल जाएगा कि हमारा जवान इस प्रश्न को सही करके आया है और इस प्रश्न को कुछ ही बच्चे ठीक करके आए हैं, उसके आधार पर हम फिर आपको आइडिया दे सकते हैं मेरिट का। ठीक है मेरे प्यारे जवान, एकदम सर क्लियर है। तो उम्मीद है आप सभी जवान अच्छे से मेरे प्यारे भाई समझ गए होंगे कि पेपर है वो आपको कैसे करके आना है। एक बार पुनः पूरी हमारी आर्मी स्टडी टीम की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। आपका मेरे प्यारे भाई जो सपना है अपने बदन पर वतन वाली वर्दी लगाने का, ये सपना आपका इसी भर्ती में मेरे प्यारे भाई साकार है वो हो जाए। हाँ सर, आशीर्वाद दो पूरी हमारी आर्मी स्टडी टीम की ओर से भाई, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। यशस्वी भव, विजय भव, कर हर मैदान फतेह मेरे प्यारे भाई। इतने दिन आपने जो मेहनत की है वो मेहनत का मेरे प्यारे भाई जो दिन है आपका वो है 18 जनवरी को, और कैसी मेहनत की है वो आपका परिणाम बताएगा। जिसने अच्छी मेहनत की है उसका परिणाम अच्छा होगा और जिसने मकरागिरी की है उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसीलिए तो हम आपको बार बार कहते हैं कि लाला जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो एक दिन उसका एग्जाम भी होगा, एक दिन उसका रिजल्ट भी आएगा और उस मेरिट लिस्ट में जो बच्चा मेहनत करेगा उसका नाम भी आएगा। उस दिन को याद करो जिस दिन हमारा उस लिस्ट में नाम आएगा और हम सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बताएंगे कि भाई हमारा सिलेक्शन हो गया, वो दिन कितना अच्छा होगा। वही दिन हमारे लिए नया वर्ष होगा, वही दिन हमारे लिए असली दिवाली का त्योहार होगा, है ना मेरे प्यारे भाई। तो उसी दिन के लिए हम रात और दिन मेहनत करते हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से मेहनत की, उसका मेरे प्यारे भाई अब आपको अपना बेस्ट देना है 18 जनवरी को एकदम शांत स्वभाव से, क्योंकि इतने दिनों में जितना आपने पढ़ा है एग्जाम के अंदर वही काम करेगा भाई। अब ये नहीं है कि आप मान लो एग्जाम आपका कल है और आज आप बैठे हैं कि हाँ ये नए प्रश्न लेके किसी ने बोल दिया कि भाई ये 500 प्रश्न रट लो, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इन पे विश्वास नहीं करना है।
जो मेहनत आपने 2 महीने 3 महीने की है, रिजल्ट वही मेहनत आपको मेरे प्यारे भाई सफलता है वो दिलवाने वाली है। तो अपनी काबिलियत पर आपको विश्वास रखना है। एग्जाम से एक दिन पहले अच्छी नींद लेना है, एकदम 7-8 घंटे की, क्योंकि माइंड जितना फ्रेश रहेगा ना, ये माइंड उतना ही बेहतरीन काम करेगा मेरे प्यारे भाई। मैथ के कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जिनमें पेन उठाने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? तो माइंड को भी फ्री रखना, ऐसा नहीं कि हाँ 2-3 दिन बचे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं और एकदम रात है तो भी रात को 2 बजे भी लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, आंखों में नींद है, एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम के समय पेपर में ओह उबासी मार रहे हैं। एकदम फुल माइंड फ्रेश करके आपको जाना है, क्योंकि हमारा माइंड अच्छा रहता है ना, तब ध्यान रखना सारी चीजें अच्छी होती है। ठीक है, तो इसको एकदम कूल रखना है मेरे प्यारे भाई। ओके, एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे भाई, अच्छा पेपर होगा आपका, बहुत सारी शुभकामनाएं। और किसी भाई का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। जो बच्चा बाद में जुड़ा है इस वीडियो को दोबारा देख लेना, मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से समझाई है। ठीक है भाई? हाँ सर, आज क्लास नहीं होगा क्या? आज हमारे टीए वाले जवानों को भाई शुभकामनाएं देने आए हैं हम। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, जय हिंद मेरे प्यारे भाई। अच्छा पेपर होगा, हम भी ईश्वर से दुआ करेंगे। बाकी जिनका एग्जाम नहीं है वो भी हमारे जवानों के लिए दुआ करना। बाकी जिनका एग्जाम है, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद तो मिल ही गया है, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके जाना। अच्छा पेपर होगा आपका। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।